शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज का जो सम्मान हमारे हर हर भोलेनाथ, शिव महाकाल, विश्व कल्याणकारी शिव भगवान ने जो हमको दिया, वो सम्मान है मैं सदा निर्भय बेफिक्र बादशाह हूं। मैं सदा निर्भय बेफिक्र बादशाह हूं। आई एम कॉन्स्टेंटली fearless and carefree emperor. I am constantly fearless and free emperor. I कौन? मैं आत्मा। मैं कौन? मैं आत्मा। नॉट दिस बॉडी, ये शरीर नहीं, मैं आत्मा सदा निर्भय और बेफिक्र बादशाह हूं। आई द सोल एम कॉन्स्टेंटली फियरलेस एंड केयरफ्री एम्परर। तो ये आत्मा का खेल है और परमात्मा का खेल है। ये रंग बिरंगा खेल आत्मा और परमात्मा का है। रंग बिरंगी दुनिया बनाने के लिए जहां पर कोई भी आत्मा भय में ना जीवन बिताए, केयर फ्री रहे, केयर फ्री बादशाह रहे, उसको बाबा रंग बिरंगी दुनिया बनाने के लिए अपने हर एक बच्चे को फियरलेस और केयर फ्री बनाना चाहते हैं, निर्भय और बेफिक्र बादशाह बनाना चाहते हैं। अगर कोई भय में जीता है तो वो रंग बिरंगी दुनिया नहीं, वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड सतयुग नहीं। तो सतयुग की दुनिया स्थापित करने के लिए बाबा अपने हर एक बच्चे को राजा बच्चा, बादशाह बच्चा बनाना चाहते हैं, बेफिक्र बादशाह बनाना चाहते हैं। किसी प्रकार का भय ना हो, किसी प्रकार की चिंता ना हो, ऐसी रंग बिरंगी दुनिया, वंडर ऑफ द वर्ल्ड दैट इज सतयुग स्टेबलिश गोल्डन इरा स्थापित कर रहे हैं। तो सम्मान है मैं सदा निर्भय बेफिक्र बादशाह हूं। तो ये कैसे परमात्मा बेफिक्र बादशाह हमको बनाते हैं, निर्भय बनाते हैं, उसकी विधि परमात्मा ने बताई है। पहले तो वरदान हम बच्चों को बाबा रोज सतगुरु के रूप में देते हैं। वरदान है आज का मेरापन, इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में ले लेना है, क्योंकि मेरापन जो है इस ज्ञान में सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने वी आर टू एराडिकेट एंड डू अवे विथ, जिसको हमने समाप्त करना है। अगर मेरापन रहेगा तो निर्भय नहीं हो सकेंगे, बेफिक्र बादशाह नहीं बन सकेंगे। पर निर्भय मेरा दोनों तरफ यूज होता है, माया में भी यूज होता है, तो ये स्पिरिचुअलिटी में भी यूज होता है। अगर मेरा वर्ल्ड बदल दिया जाए, इसको मीनिंगफुल कब बनेगा? जब इसको परमात्मा के साथ स्पिरिचुअलिटी में ले जाएंगे। जब इस मायावी दुनिया में मेरा आएगा तो भय ही भय होगा और चिंता ही चिंता होगी। भय और चिंता को अलग करने के लिए परमात्मा ने मेरापन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करने वाले सदा निर्भय बेफिक्र बादशाह भाव, तो मेरापन का सूक्ष्म स्वरूप भी अंदर हमारे आत्मा में आता है। तो बाबा कहते हैं उनका त्याग कर दो, रिनाउंस दैट आई एंड माई। तो उसके बाद ही तुम फियरलेस और केयरफ्री किंग बनेंगे। तो कैसे परमात्मा कहते हैं? जैसे कि हम जानते हैं आजकल मटीरियलिस्टिक दुनिया है, इकोनॉमी बड़ी ओपन और लिबरलाइज हो गई है सिंस 1991। तो धन ही धन बहुत हो गया है लोगों के पास, वर्ल्ड इकोनॉमी बन चुकी है, नॉट ओनली इंडियन इकोनॉमी। तो आज की दुनिया में धन भी है और भय भी है। तो जैसे जैसे दुनिया के पास धन आता है, रिचनेस इन मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड और मॉडर्न वर्ल्ड की होती जा रही है, साथ साथ भय भी आता जाता है। धन आता जाता है, स्थूल धन आता जाता है, साथ साथ डर भी घर में आता जाता है। तो जितना धन उतना ही भय में खाते, भय में ही सोते हैं। जितना ज्यादा धन आएगा, जितनी ज्यादा स्थूल रिचनेस होगी, उस डर में ही खाएंगे और डर में ही सोएंगे।
कहीं इस धन को कोई डकैती ना पड़ जाए, कहीं कोई इनकम टैक्स की रेड ना पड़ जाए, इसका टैक्स देना है, इसका टैक्स देना है, यहाँ पर ईएमआई देनी है, यहाँ पर ईएमआई देनी है, कहीं कोई चोर चुरा कर ना ले जाए। यह भय हमेशा छाया रहता है। जहाँ पर धन ही धन होता है वहाँ पर डर ही डर भी होता है, क्योंकि वहाँ पर जहाँ मेरापन है वहाँ भय जरूर होगा, क्योंकि मेरा धन है, मेरा धन है, मैं अमीर हूँ, मैं रिच हूँ। जहाँ पर मैं और मेरा होगा वहाँ भय जरूर होगा, डर जरूर होगा। अगर सोना हिरण भी अगर मेरा है, अगर सोना हिरण भी मेरा है तो भय है। तो सोने का हिरण अर्थात कोई भी मायावी वस्तु में मेरापन, मैं और मेरापन है, कोई भी इस दुनिया, स्थूल दुनिया की, फिजिकल वर्ल्ड की कोई भी चीज जो है मेरा है, मेरी है, उसके साथ हम जोड़ लेते हैं तो भय ही भय है, डर ही डर है। तो इस डर को समाप्त करने के लिए परमात्मा शिव ने हमको विधि बताई है, जिससे हम आत्माएं निर्भय और बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। तो क्या विधि बताई? एक्चुअली तो यह है, जहां मेरापन है वहां भय जरूर होगा। अगर सोना हिरण भी अगर मेरा है तो भय है। वेयर देयर इज कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड देयर विल डेफिनेटली बी fear. Where there is consciousness of mind, there will definitely be fear. लेकिन यदि मेरा 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 लेकिन यदि मेरा एक शिव बाबा है, मेरा एक शिव बाबा है, लेकिन यदि मेरा एक शिव बाबा है तो निर्भय बन जाएंगे। मेरा धन नहीं, मेरा तो शिव बाबा। लेकिन यदि मेरा एक शिव बाबा है, मेरा तो शिव बाबा, तो निर्भय बन जाएंगे। तो सूक्ष्म रूप से भी मेरेपन को चेक करके उसका त्याग करो तो निर्भय बेफिक्र बादशाह रहने का वरदान मिल जाएगा। तो इस प्रकार परमात्मा ने हमें निर्भय बनाया, बेफिक्र बादशाह बनाया। अगर मेरा धन है, मेरी बिल्डिंग है, मेरी कार है तो भय ही भय रहेगा। अगर बेफिक्र बादशाह नहीं हो सकेंगे, डर में ही खाएंगे, डर में ही सो जाएंगे। अगर मेरा तो एक शिव बाबा, एक भरोसा हो जाता है तो हर तरह का डर जो परमात्मा शिव पी जाते हैं, बच्चों का डर पी जाते हैं, उनको बेफिक्र बादशाह बना देते हैं। तो अगर मेरा यूज करना है तो उस समय मेरा बाबा शिव बाबा, मेरे भगवान शिव ही मुझे याद आए। मैं और मेरापन जब हम त्याग देते हैं, मैं और मेरापन जो त्याग देते हैं, स्थूल दुनिया का, बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं और मेरापन जब हम त्याग देते हैं तो मेरा एक शिव बाबा अर्थात सोल कॉन्शियसनेस में हो जाते हैं। तो हमारा जो फियर होता है, हमारा डर जो होता है, एब्सोल्युटली एलिमिनेट हो जाता है। हमारा एक बाल एक भरोसा परमात्मा शिव पर ही हो जाता है। आत्मा और परमात्मा का मधुर मिलन हो जाता है। जब आत्मा और परमात्मा का मधुर मिलन हो जाता है तो हम निर्भय हो जाते हैं। हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं परमात्मा शिव ले लेते हैं, तो हमको बेफिक्र बादशाह बना देते हैं। तो हम एलिजिबल हो जाते हैं गोल्डन इरा, स्वर्णिम युग के। तो इस प्रकार हमें ये हमारा जो वरदान सिद्ध हो जाता है, अर्थात हमारा सम्मान जो है सिद्धि में कन्वर्ट हो जाता है। मैं सदा निर्भय बेफिक्र बादशाह हूँ, स्वतः ही सिद्ध होने लगता है। तो इसको हमने जीवन शैली बना देना है। परमात्मा के भरोसे पर रहकर मेरा शब्द को यूज करना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। यही मेरी स्ट्रेंथ है, यही मेरी सपोर्ट है, यही मेरा बल है, यही मेरा भरोसा है। यही मुझे इस डर की दुनिया से बाहर निकाल मुझे निर्भय बनाता रहेगा। सो कोटि कोटि शुक्रिया परमात्मा शिव का, आपका भी शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।